सीढ़ियों पर, फर्श पर, गलियारों में जिसे जहां जगह मिली वो वहीं बैठ गया। हजारों सुनने वालों के सामने इकबाल बानो ने फैज अहमद फैज को गाना शुरू किया। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन है कि जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। इस नज्म के शुरू होते ही समूचे हाल में बिजली दौड़ने लगी। सुनने वालों के रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। दर्द के नश्तरों से बिंधी इकबाल बानो की पकी हुई आवाज के तिलिस्म ने धीरे धीरे हर किसी को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। अजब दीवानगी का आलम तारी होने लगा। लोगों ने बाकायदा लयबद्ध तालियों से इकबाल बानो का साथ देना शुरू कर दिया। और फिर नज्म का वह हिस्सा आया जब जुल्म और सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। और भीड़ तालियां बजाने लगी। लाहौर के अल हमरा आर्ट काउंसिल के ऑडिटोरियम में एक ऐतिहासिक महफिल सजी और जिसमें फैज़ अहमद को गाया गया। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन कि जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। और ये बात है सन 1986 13 फरवरी की। और गाने वाली जो थी वो हरियाणा की थी। पूरा किस्सा क्या है? एक वो गायिका जिसने पाक तानाशाह का तख्ता हिलाया था। रोहतक हरियाणा की एक शर्मीली सी दुबली पतली मुस्लिम बच्ची कालांतर में पाकिस्तान के दुर्दम्य तानाशाह ज़ियाउल हक को अपने गायन के बूते पर सार्वजनिक चुनौती दे डालेगी, यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह वो समय था जब फैज़ अहमद फैज़ सरीखे इनकलाबी शायर को भी लाहौर छोड़कर लेबनान की राजधानी बैरूत में शरण लेनी पड़ी थी। बाद में इकबाल बानो के नाम से चर्चित इसका जन्म रोहतक व दिल्ली के मध्य एक गांव में हुआ था। पड़ोस की ही 2 हिंदू बच्चियां अपने ही घर में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेती थी। एक बार वहां संगीत शिक्षक के कहने पर इस दुर्बल सी मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की ने 4 पंक्तियां क्या गाई। उस्ताद जी उसकी प्रतिभा को देखकर दंग रह गए। पड़ोस की बच्चियों के पिता ने इस दुबली पतली बच्ची के पिता से आग्रह किया कि वह अपनी बच्ची को प्रशिक्षण की अनुमति दे, यानी गाना सिखाए। और इस तरह से इकबाल बानो का प्रवेश शास्त्रीय संगीत की दुनिया में हुआ। दिल्ली में उसे 2 उस्तादों, उस्ताद साबरी खान और उस्ताद चांद खान से भी विधिवत शागिर्दी के रूप में शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण मिल गया। भारत पाक विभाजन के 2 वर्ष बाद उसका परिवार भी लाहौर चला आया। वहां परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। वह 17 की हुई तो उम्र में उनसे काफी बड़े एक पाकिस्तानी जमींदार से उनका इश्क हो गया। हालांकि जमींदार ने उनसे इश्क किया था। जल्द ही इस शर्त पर दोनों का निकाह हुआ कि शादी के बाद ही उसकी संगीत यात्रा पर कोई रोक नहीं आने दी जाएगी। इकबाल बानो की गायकी का सफर उसकी जिंदगी जैसा ही हैरत अंगेज रहा। एक लेखक अशोक पांडे के अनुसार दादरा और ठुमरी जैसी कोमल चीजें गाते गाते वह दुबली लड़की उर्दू फारसी की गजलें गाने लगी। उसकी आवाज में एक ठहराव था और गायकी में शास्त्रीयता की तमीज। फिर 1970 का साल उसके मुल्क में ज़ियाउल हक जैसा क्रूर तानाशाह लेकर आया। धार्मिक कट्टरता के पक्षधर इस निरंकुश फौजी शासक ने तय करना शुरू किया कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। इसी क्रम में सबसे पहले उसने अपने विरोधियों को कुचलना शुरू कर दिया। उसके बाद लोकतंत्र और स्त्रियों की बारी आई। ज़ियाउल हक ने यह तय कर दिया था कि औरतें क्या पहन सकती हैं और क्या नहीं। पाकिस्तान की औरतों ने साड़ी पहनने पर इसलिए पाबंदी लग गई कि वह हिंदू औरतों का पहनावा था। कला, संगीत, कविता जैसी चीज़ों को गहरा सदमा भी इस दौर में लगा। फैज़ अहमद फैज़ को देश से निर्वासित कर दिया गया। हबीब जालिब को जेल भेज दिया गया। उस्ताद मेहंदी हसन के कई एल्बम बैन हो गए। शायरों, कलाकारों को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगे।
करीब 12 साल के उस दौर में पाशविकताओं और अत्याचारों की फहरिस्त बहुत लंबी हो गई। ऐसे माहौल में इकबाल बानो ने विद्रोह और इनकलाब के शायर फैज़ को गाना शुरू कर दिया। सन 81 में जब उन्होंने पहली बार फैज़ को गाया, निर्वासित फैज़ बहरूत में रह रहे थे और उनकी शायरी प्रतिबंधित थी, यानी कि उस पर एक लगाम लगी हुई थी, बैन थी। उसके बाद ज़माने ने इकबाल बानो का जो रूप देखा, उसकी खुद उन्हें कल्पना कभी नहीं की होगी। 20 साल पहले उनकी आवाज़ कोमल, तीखी और सुंदर हुआ करती थी। अनुभव और संघर्ष के ताप ने अब उसे किसी पुराने दरख्त के तने जैसा मजबूत और पायदार बना दिया था। अचानक सारा मुल्क पिछले ही साल विधवा हुई इस प्रौढ़ औरत की तरफ उम्मीद से देखने लगा था। गुप्त रूप से महफिलें जमाई जाती थी, प्रतिबंधित कविताएं गाई जाती थी, स्कूल यूनिवर्सिटीज में पर्चे बांटे जाने लगे। इकबाल बानो हर जगह हुआ करती। फिर आया 1981, 13 फरवरी का दिन। लाहौर के अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में एक ऐतिहासिक महफिल सजी। पूरा हॉल भर चुकने के बाद ही हॉल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी और आयोजकों ने जोखिम उठाते हुए गेट खोल दिए कि आओ, अब हमसे नहीं संभल रहे तुम लोग। सीढ़ियों पर, फर्श पर, गलियारों में जिसे जहां जगह मिली वो वहीं बैठ गया। हजारों सुनने वालों के सामने इकबाल बानो ने फैज़ अहमद फैज़ को गाना शुरू किया। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। वो दिन है कि जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे। इस नज्म के शुरू होते ही समूचे हाल में बिजली दौड़ने लगी। सुनने वालों के रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। दर्द के नश्तरों से बिंधी इकबाल बानो की पकी हुई आवाज के तिलिस्म ने धीरे धीरे हर किसी को अपने आगोश में लेना शुरू कर दिया। अजब दीवानगी का आलम तारी होने लगा। लोगों ने बाकायदा लयबद्ध तालियों से इकबाल बानो का साथ देना शुरू कर दिया। और फिर नज्म का वह हिस्सा आया जब जुल्म और सितम के कोहे गरां रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। और भीड़ तालियां बजाने लगी। इनकलाब और इकबाल बानो जिंदाबाद, इनकलाब और इकबाल बानो जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। इस शोरगुल के थमने तक इकबाल बानो का गाना बंद करना पड़ा, यानी कि जब तक वो तालियां बजती रही तो फिर उसे रोकना पड़ा। उन्होंने फिर गाना शुरू किया। इस दफा लोग बेकाबू होकर रोने लगे। कई बरसों की रुलाई दबाए बैठा एक मुल्क सांस लेना शुरू कर रहा था। उस रात अल हमरा आर्ट्स काउंसिल के आयोजकों, मैनेजरों के घर छापे पड़े। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर प्रोग्राम की सारी रिकॉर्डिंग्स को जब्त कर लिया और जला दिया। किसी तरह एक प्रति स्मगल होकर दुबई पहुंच गई। उसके बाद फैज़ इकबाल बानो की उस जुगलबंदी का नया इतिहास लिखना शुरू हुआ। 2 बरस बाद ज़ियाउल हक के अपने ही सलाहकार साथियों ने उस जहाज में आमों की एक पेटी के भीतर बम छिपा दिए थे जिस पर उसे यात्रा करनी थी। ये बम बीच आसमान में फटे और ज़ियाउल हक का जिस्म दफन के काबिल भी नहीं रहा था। पता है 13 फरवरी 1986 की उस रात की कंसर्ट में इकबाल बानो क्या पहन कर गई थी? काले रंग की साड़ी। फैज़ की इस नज्म को लेकर भारत में यह बहस छिड़ गई थी कि अब यह कविता हिंदू विरोधी है। काफ़ी लंबे समय तक इस पर हंगामा बरपा था, लेकिन उर्दू के जानकारों ने फिर यह स्पष्ट किया था कि इसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जिससे यह मान लिया जाए कि यह हिंदू विरोधी है। जिन बुतों को हटाने की बात की गई है वह बुत उन सियासतदानों के थे जो तानाशाही चलाते रहे। मैं इस बात को सिर्फ महसूस कर पा रहा हूं कि क्या होंगी वो इकबाल बानो। ये वाकया जब घटित हुआ होगा तो जो वो लोग रो रहे थे तो वो
अंदर से जैसे सर ने लिखा है, डॉक्टर चंद्र त्रिका साहब ने जो ये लिखा है कि कई सालों से अंदर उनके वो दफन था, जैसे किसी ने दबाया हुआ था, वो फूट के बाहर आया था। तो इस तरह के कंसर्ट जब उस टाइम हुए थे, तो उसी कंसर्ट का ये जीता जागता एक दृश्य, पूरा का पूरा विज़न आप लोगों के सामने डॉक्टर चंद्रिका साहब ने रखा है, जो कि मुझे मुझे इस बात की इतनी खुशी होती है कि मैं उनके आर्टिकल पढ़ता हूँ। तो शुक्रिया। अगला आर्टिकल सुनिएगा, वो भी बड़ा खूबसूरत है। शुक्रिया।